एक सस्ती सी खाद आपके बेजान मोगरे के पौधे में जान डाल देगी दोस्तों, और आपका मोगरे का पौधा फूलों से भर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फरवरी मार्च में आपके प्लांट पर भर भर के फूल खिले, तो इस टाइम पर आपको ये खाद ज़रूर डालनी है। ये जो खाद है, ये मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही परफेक्ट खाद है दोस्तों। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करना, आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मोगरे का पौधा बेहद ही खूबसूरत फूल वाला पौधा है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं और फूलों की खुशबू इतनी सुंदर होती है कि अगर एक प्लांट भी आपने अपने घर आंगन में लगाया हुआ होता है तो पूरा घर आंगन इसकी खुशबू से महक जाता है दोस्तों। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी इसमें फूल खिलते रहते हैं, मतलब फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन सर्दियों में ये प्लांट डोरमेंसी में होता है दोस्तों। सर्दी के मौसम में इसमें ना तो फ्लावरिंग होती है और ना ही कोई ग्रोथ होती है। अभी जो इसका टाइम चल रहा है वो डोरमेंसी पीरियड चल रहा है दोस्तों, और इस टाइम पर आपके प्लांट में ना तो कोई ग्रोथ हो रही होगी और ना ही फूल आ रहे होंगे। लेकिन इस टाइम पर अगर आप 15 जनवरी के बाद अपने प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करते हैं, और एक ऐसी खाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपका मोगरे का पौधा मेरे मोगरे के पौधे की तरह फूलों से भर जाएगा। पूरी गर्मी इतने फूल खिलेंगे छोटे से पौधे पर कि आप गिनती भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो वो ज़रूरी काम हमें इस टाइम पर ज़रूर करने हैं ताकि पूरी गर्मी आपके पौधे पर भर भर के फूल खिले। अभी जो टाइम इसका चल रहा है वो डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट को किसमें किस तरह से मेरा प्लांट है छोटा सा, जो कि 8 इंची गमले में लगा हुआ है दोस्तों, और इसमें अभी जो है ना ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इस टाइम पर हमें कुछ ज़रूरी काम अपने पौधे पर करने ही। देखिए बहुत पाला और जो कोरा पड़ता है वो इस तरह पत्तियों पर जमा हो जाता है, जिससे पत्तियों पर कालापन आ जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से अपने पत्तियों को लश ग्रीन बना सकते हैं, एक नई ग्रोथ अपने पौधे में ला सकते हैं, जिससे हमारा प्लांट पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो अभी कुछ ज़रूरी काम हम अपने पौधे पर करने हैं। तो सबसे पहले तो अपने प्लांट की जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज निकली हुई है, सूखी हुई ब्रांचेज हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, वो बिल्कुल हटा देने हैं। तो देखिए मैं अपने पौधे की जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज है, जैसे नोड एरिया है वहाँ से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि वहीं से ही नई नई ब्रांचेज निकलेगी दोस्तों। क्योंकि मोगरे का एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है। तो यहाँ से क्या कि आने वाले 15 से 20 दिन में इसमें जो है ना नई नई ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाएगी और ढेरों की मात्रा में कलियाँ बनेगी और पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी आपकी सूखी ब्रांचेज है या एक्स्ट्रा जो भी ब्रांचेज इधर उधर निकली हुई हैं, उनको अच्छे से प्रून कर दीजिए। और प्रून वहाँ से करना है कि जहाँ से नोड एरिया हो वहाँ से आपको इसको कट करना है, ताकि प्लांट वहीं से ही नई नई ब्रांचेज निकाले और नई ब्रांच पर ही वो बहुत ही अधिक जो है कलियाँ बनाए और बहुत ही भर भर के उसमें फूल खिलेंगे। दूसरा काम आपको दोस्तों ये करना है कि अभी हमें मिट्टी में काम करना है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि धूप कम निकलती है, तो लगातार नमी के कारण प्लांट में फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा आ जाती है। मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम इसमें कोई भी खाद वगैरह इसमें नहीं डाल रहे थे। लेकिन अभी टाइम है कि हमें अभी अपने प्लांट पर कुछ ज़रूरी काम करने, ताकि फरवरी मार्च में हमारा प्लांट फूलों से भर जाए। तो इस तरह से अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करनी है, अच्छे से डीप गुड़ाई करनी है, ताकि जो प्रॉपर ऑक्सीजन है, सूर्य का प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिले और जो हमारी प्लांट की जड़ें सुप्त अवस्था में चली गई थी वो एक्टिव हो जाए दोस्तों। और ऊपर की जो मिट्टी है वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब इसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है और हमें न्यूट्रिशन रिच खाद अभी अपने प्लांट को देनी है। तो ऊपर ऊपर से कुछ 1 से 1.5 से 2 इंच की इंच की मैंने निकाल दी है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने अपने एक प्लांट पे इसका जो ट्रीटमेंट ऐसे किया था, तो इस पर भी अभी नई जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। किस तरह से मेरा जो मोगरे का पौधा है वो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा बुसी हो गया है और इतनी सारी जो है ना ब्रांचेज इसमें निकल रही है, और आने वाले 15 से 20 दिन में कलियों से भर जाएगा दोस्तों। तो इस टाइम पर हमें जो खाद डालनी है वो अभी आपको गोबर की खाद लेनी है। आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मिलाई हुई है, क्योंकि अभी मैं इस पॉट में डालने वाली हूँ। तो इस तरह से गोबर की खाद में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और मोगरे की प्लांट के लिए गोबर की खाद वो परफेक्ट खाद है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया खाद है। जितने भी न्यूट्रिशन है की पूर्ति हमारे प्लांट को इससे हो जाएगी दोस्तों। दूसरी जो चीज़ मैं इसमें ले रही हूँ है नीम खली। नीम खली फंगस तो ख़त्म करती करती है, साथ में ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तीसरी चीज़ मैं इसमें केले के छिलके ले रही हूँ। सूखे हुए केले के छिलके हैं। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने पॉट में इस तरह से आप डाल दीजिए। मिट्टी मैंने कुछ निकाल ली थी और इस तरह से हम
बिल्कुल एक मिट्टी की खाद की लेयर इस तरह से बना देंगे, जिससे कि हमारा प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और बहुत ही अच्छे इसमें ग्रोथ होगी। दूसरी खाद दोस्तों जो ले रही हूँ मैं, वो कैल्शियम रिच खाद आपको लेनी है। सफ़ेद जितने भी सफ़ेद फूल वाले पौधे हैं उनको कैल्शियम रिच खाद बहुत पसंद है, और इस टाइम पर अगर हम मोगरे के पौधे में कैल्शियम खाद डालते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होगी। और कैल्शियम का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो सोर्स होता है वो इस तरह का चौक होता है दोस्तों, जो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। चौक की जगह आप जो चूना भी ले सकते हैं, या जो ये अंडे के छिलके वगैरह आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चौक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक चौक एक पॉट के लिए जो है ना वो सही रहेगा। तो एक चौक को बिल्कुल पाउडर बना लिया है और इस तरह से उसकी मिट्टी में इस तरह से डाल दिया दोस्तों इस टाइम पर हमें इसके बाद जो नेक्स्ट खाद इस्तेमाल कर रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, और ये बहुत ही आसानी से आपको आसपास की नर्सरी में या ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें जो हमारी पत्तों पर जो कालापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। उस स्प्रे के द्वारा मैं ख़त्म करूँगी, लेकिन अभी मैं मिट्टी में इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। मिट्टी में इस्तेमाल करने से क्या होता है कि पत्तियों में एक लश ग्रीन एक हरापन आएगा, और क्योंकि इसमें जो एप्सम सोल्ट में क्या होता है कि मैग्नीशियम होता है जो कि एक क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, जिससे जो पीली पत्तियां हैं वो हरी होने लगती है, फूलों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो इस टाइम पर ये काम आप ज़रूर करें। और जो इस तरह से कालापन हमारे पौधे पर इस तरह से पत्तियों पर जमा हो गया, जिससे ओस और जो कोहरा पड़ता है उससे कालापन जमा हो जाता है, जिसमें हमारी पत्तियां बेजान सी हो जाती है। तो अगर आप इस टाइम पर जो एप्सम सोल्ट का स्प्रे करेंगे तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस तरह से पत्तियां हैं वो अच्छे से धुल दीजिए, बिल्कुल साफ़ कर दीजिए हाथ से। बिल्कुल अगर ये कालापन ऐसे साफ़ नहीं हो रहा है तो आप हाथ से बिल्कुल इसको साफ़ कर दीजिए, जिससे हमारे प्लांट बेजान प्लांट में जान आ जाएगी दोस्तों। और आप देखेंगे कि जो पत्तियों में कालापन था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लश ग्रीन पत्तियां हो जाएगी, अलग ही चमक आ जाएगी आपके मोगरे के पौधे में। अगर इस टाइम पर आप ये कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में आपका मोगरे का पौधा बिल्कुल, देखिए आप मेरा बिल्कुल ये छोटा सा मोगरे का पौधा है और ये 8 इंची गमले में लगा है, काफ़ी ज़्यादा बुशी हो गया था, कटिंग से मैंने इसको तैयार किया था। और ये दूसरा मैं मोगरे का प्लांट आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैंने 8 से 10 दिन पहले मैंने ट्रीटमेंट किया था दोस्तों, और उसमें न्यू ग्रोथ अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जितनी भी ब्रांचेज जहाँ जहाँ से मैंने कट किया था वहीं वहीं से नई नई ब्रांचेज निकल रही है, और कुछ ही दिनों में ये पूरा प्लांट कलियों से भर जाएगा। जैसे ही मौसम थोड़ा बदलेगा, जैसे ही फरवरी का मंथ आएगा, अच्छे से धूप निकलेगी, क्योंकि ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। और अपने प्लांट को आप पूरे दिन की धूप में रखें, शेड के अंदर नहीं रखना है। अगर इसको धूप मिलेगी तो इसमें न्यू न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, जैसे मेरे पौधे में हो रही है। और आपका छोटा सा पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा दोस्तों। मेरा प्लांट है वो पूरी गर्मी इतनी अच्छे से फ्लावरिंग करता है, और ये छोटा सा ही पौधा है जिसमें इतनी अच्छी से फ्लावरिंग होती है, पत्ते कम और फूल ही फूल आपको नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। तो इस तरह से अगर ये जो काम मैंने अभी किए हैं ये आपसे देखेंगी आप 15 से 20 दिन में आपका प्लांट की इस तरह से आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो अभी अपने मोगरे के पौधे में आपको ये ज़रूरी काम ज़रूर करने हैं, जिससे आपका छोटा सा मोगरे का पौधा फूलों से लबालब भर जाएगा दोस्तों। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, नहीं बाय बाय दोस्तों।